पंजाब का माली साल 2021-22 का 2600 अरब से जायद हजम का बजट आज पेश होगा। ज़राए के मुताबिक महसूलात का हदफ 3 खरब 70 करोड़ होगा। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी की तजवीज़। तरक्याती बजट का मजमूई हजम 560 अरब रुपए होगा। हर शहरी 8 से 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस का हकदार होगा। पंजाब का बजट मंजूर करवाने की हिकमत अमली पर इत्तेहादियों का इजलास। वज़ीर आला, स्पीकर पंजाब असेंबली और दीगर की शिरकत। उस्मान बुज़दार ने बजट पर एतमाद में लिया। परवेज़ इलाही ने कहा, अवामी तरक्की पर तवज्जो देकर मसाइल ख़त्म किए जा सकते हैं। वज़ीर आला से नून लीग और पीपल्स पार्टी के बागी अरकान की भी मुलाकात। जलील शर्कपुरी, अशरफ अंसारी, गयासुद्दीन, फैसल नियाजी, रईस नबील, गजनफर अब्बास और अजहर अब्बास शामिल। PSL का छठा एडिशन। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने 167 रन का हदफ 2 विकेट्स पर 70वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 82 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज धानी 6 मैचेस में 13 विकेट्स लेकर टॉप बॉलर। मोहम्मद रिजवान 7 मैचेस में 408 रन बनाकर टॉप स्कोरर बन गए। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की नशरियाती इदारे CBC को इंटरव्यू की मज़ीद तफसीलात। कहा, कनाडा के वज़ीर आज़म को मामले की संगीनी का एहसास है। दीगर आलमी रहनुमाओं का मौसर रद्द-ए-अमल नहीं आया, बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। इजराइल में नेतन्याहू का तवील तरीन 12 साला इक़्तिदार ख़त्म। पार्लिमान के वाहिद मुसलमान रुकन के वोट से तारीख रकम। इजराइल में 59 के मुकाबले में 60 वोटों से नई हुकूमत बन गई। 120 अराकीन के इजरायली ऐवान में एक रुकन गैर हाजिर रहा। दाएं बाजू के रहनुमा नेफ्ताली बेनेट ने वज़ारत उज़्मा संभाल ली। बरतानवी शाही महल में अमरीकी सदर और खातून अव्वल की मेज़बानी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, मलका बरतानिया से तवील गुफ्तगू हुई। वो रूसी और चीनी सदूर के बारे में मुतजस्सिस थीं। मुलाकात ने मुझे माँ की याद दिला दी। मलका एलिज़ाबेथ की मेरी वालिदा जैसी शक्ल व सूरत और वैसी ही शफीक हैं। G7 का गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब डोजेज मुफ्त देने का ऐलान। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं, नेटो इत्तेहादियों का दिफा अमरीका पर फर्ज है। अमरीका चीन के साथ दुश्मनी नहीं चाहता। उधर G7 ममालिक ने चीन के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए नया मंसूबा बना लिया। तरक्की पजीर ममालिक को 2035 तक 40 ट्रिलियन का फ़ायदा दिया जाएगा। कोरोना मुतासरीन की आलमी तादाद 17 करोड़ 66 लाख से बढ़ गई। दुनिया भर में 16 करोड़ 6 लाख से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। वबाई अमराज के अस्पतालों के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। सक्खर, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, लाड़काना में वबाई अमराज के अस्पताल बनाए जाएंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तौसीई मंसूबा भी सिंध के बजट में शामिल। असद उमर का बगैर प्रोटोकॉल कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती मंसूबों का जायजा। ताजिर रहनुमा अतीक मीर और शादी हॉल एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकातें की। वफाकी वजीर कहते हैं, सिंध की गलियों और महलों का दौरा करने पर वजीर आला बहुत नाराज हैं, लेकिन अगर सूबा दहाइयों तक कुछ नहीं करेगा तो वफाक को अपना भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा। वफाक कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। बिलावल भुट्टो की पंजाब में नई सियासी इनिंग्स शुरू करने की तैयारी। बिलावल हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का सिलसिला जारी। परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में बड़ी पार्टी बनेगी। पीपल्स पार्टी विफाक की जमात, अपना पानी मांगना सिंध का हक है। इलेक्ट्रॉनिक का वोटिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
हुकूमत भी मामले में संजीदा नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत को ऐवान में टफ टाइम देगी। गुजरांवाला में बीवी पर करने वाला खावंद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक उस्मान को सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल बच्चों के सामने अपनी बीवी पर किया था। और मारूफ गुलकारा डॉक्टर मासूमा अनवर का नया गाना खत रिलीज कर दिया गया। मासूमा अनवर ने 3 साल के वक्फे के बाद अपना नया गाना रिलीज किया है। गाने में अदाकार शफकत चीमा की जिंदगी का अहाता किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये हुकूमत ATM का बजट है, इससे इन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि PTI हुकूमत का 3 साल में खसारा 10,000 अरब से बढ़ चुका है। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वफाकी हुकूमत का बजट बराए माली साल 2021-22 को मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये बजट अवाम का नहीं, हुकूमत के ATMs का है और उन्हीं को फायदा होगा। ये दोस्तों यारों का बजट है, ये ATM बजट है। इसका मकसद उन लोगों को फायदा देना है गरीब अवाम की कीमत पर जो इस हुकूमत को पैसे लगाते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि मौजूदा वफाकी हुकूमत झूठ बोलकर काम चला रही है। बजट का सारा इन्हिसार मुल्क की आमदन को 24% बढ़ाने पर है, जो असासे बेचकर नहीं बढ़ाई जा सकती। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं, जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि बोझ गरीब अवाम बर्दाश्त करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि PTI की हुकूमत अब तक 1200 अरब के टैक्सेस लगा चुकी है। कैमरामैन अली इमरान के साथ वहीद राजपुर, 92 न्यूज़ कराची। और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं आलमी इक़्तिसादी फोरम और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लोगों को बदउनवानी के मुज़र असरात से मुतालिक आगाही पैदा करने पर नैब की आगाही हिकमत अमली को सराहा है। बदअनवानी के बुरे असरात से आगाह करने के लिए 50,000 से ज़ायद किरदार साजी की अंजुमन कायम की गई हैं। ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं बदअनवानी तमाम बीमारियों की जड़ है। इससे करबा परवरी और मेरिट को नजरअंदाज करने, शफाफियत और एहतसाब समेत मतनवे मसाइल जन्म लेते हैं। नेब की मौसर आगाही और रोकथाम की हिकमत अमली के बेहतरीन नताइज बरामद हुए हैं, जिसको आलमी इक़्तिसादी फोरम ने सराहा है। चेयरमैन नेब ने कहा कि नेब को नेब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 33 के तहत बदअनवानी से मुतल्लिक बुरे असरात से आगाही और तदारक का अख्तियार है। नेब मुख्तलिफ सरकारी इदारों, गैर सरकारी तंजीमों, मीडिया, सिविल सोसाइटी और मुआशरे के दीगर तबकात के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेब ने नौजवानों को बदअनवानी के बुरे असरात से आगाह करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। चेयरमैन नेब ने कहा कि नेब करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर पुख्ता यकीन रखता है।